हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एम विद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 की जो मैथ की श्रृंखला चल रही है उसमें आज अगला टॉपिक एवरेज से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से प्रश्नों को डील करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। क्या कहा गया है, 1 2 3 4 5 6 7। इसका क्या करना है, आपको इनका औसत ज्ञात करना है। औसत का मतलब क्या होगा, औसत निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप सिंपल तरीका है बिल्कुल बेसिक वाला, इन सबको आप जोड़ लो। ठीक है, आप इन सबको बिल्कुल जोड़ करके और जितनी संख्या है, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 से भाग कर दो, एवरेज निकल आएगा। ये हो गया बेसिक तरीका। या फिर आपको क्या करना है, आप इनको देखोगे, इन सब में जो डिफरेंस अंतर आएगा ये अंतर सेम होना चाहिए। कितना अंतर, देखो सब में सेम आ रहा है। आप अंतर करके देखोगे तो अंतर सब में सेम आ रहा है। जब आपको अंतर सब में सेम मिले तो आपको क्या करना होगा, अंत का और प्रारंभिक का इनको आपस में जोड़ करके, तो 7 और 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8। कितना होगा 8, और इसको 2 से भाग कर दोगे तो आपका उत्तर कितना मिल जाएगा 4। ये जो 4 मिलेगा यही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये जो 4 मिलेगा ये आपका एवरेज होगा। या फिर आप ध्यान देख लो, यहाँ पे 7 अक्षर हैं, 3 आपको इधर से कट कर देना है, 3 आपको इधर कट कर देना। आपका एवरेज कितना मिला, तो आपको हो गया 4 मिला। एवरेज का मतलब क्या है कि बीच का अंक। यहाँ देखो, एवरेज का मतलब क्या है, बीच का जो अंक है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज कहेंगे। ठीक है, एवरेज का मतलब बीच का अंक। ये हम इसलिए बता रहे हैं, आने वाले आगे के प्रश्न में ये से कंसेप्ट आपको बहुत ही फ़ायदा करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। देखो यहाँ पे क्या कहा गया, औसत ज्ञात करो। अब आपको इसमें कुछ देखना ही नहीं, आप देखोगे सब में डिफरेंस कितने का है। यहाँ देखो सब में बराबर, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी, सब में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो आप देखो बीच का अंक ले लोगे, इधर से 2 कट गया, इधर से 2 कट गया, आपका उत्तर कितना आ गया 6। आपका उत्तर कितना आ गया 6 आ गया। आपको जोड़ने घटाने की कोई आवश्यकता नहीं। या फिर आप क्या करोगे, 10 और 2 12, आधा कर दोगे 6, तब भी आपका उत्तर वही आएगा। ठीक है, आगे प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर अगला देख लो। अगला क्या कह रहा है, इसका भी एवरेज आपको देखना है। देखो डिफरेंस सेम आ रहा है, यहाँ भी 2 सब में 2 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ स्टार्टिंग के 2, यहाँ के 2, आपका उत्तर कितना आ गया, तो आपका हो गया, आपका उत्तर 5 मिल गया। कैसे समझ पा रहे हो, स्टार्टिंग के आपने यहाँ पे देखो बीच का निकाल लो। बीच का कैसे निकालोगे, इधर से 2 आपके कट गए, इधर से आपके 2 कट गए, पीछे से और 2 आगे से, बीच का अंक कौन बना 5, यही आपका क्या हो जाएगा एवरेज। तो आप यहाँ पर कुछ सवाल जरूर क्रिएट हो रहा होगा कि यदि यहाँ पर इतना ही होता, 1 3 5 7, अब हम किसको काटते, कहाँ से नंबर इसमें बीच का अंक कैसे प्राप्त करते, है ना। आगे आप देखते हैं उसको हम कैसे हल करेंगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितने अंक हैं 6, सब में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे 2 के डिफरेंस है, सब में डिफरेंस सेम है। ठीक है, यहाँ देखो आप यदि कट करोगे तो 3 इधर से कट करोगे और 3 इधर से कट करोगे, अब आपका एवरेज कितना बचेगा, तो आप कहोगे कुछ बच ही नहीं रहा है, बिल्कुल बच रहा है। देखो ध्यान से देखोगे, एवरेज का मतलब है बीचों बीच का अंक लेना है। तो बीचों बीच के मतलब क्या है, आप 2 इधर से कट कर देंगे, 2 इधर से कट कर दिए, बीचों बीच में आपके कौन बचेगा, 6 और 8 के बीच में कौन सा अंक आता है, 6 और 8 के बीच में, तो आप कहोगे 7 ही तो आता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर बी यानी 7। या फिर आप क्या करोगे, 12 और 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 14, और 2 से भाग कर दोगे, अंत का और प्रारंभ का जोड़ करके 2 से भाग करोगे तब भी आपको उत्तर मिल जाएगा। तो कितना यहाँ पे देखो मिल रहा है 7 मिला। क्लियर है, अब आगे चलेंगे। अगला, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, कहा गया है कि 9 क्रमांगत संख्याओं का औसत कितना है, तो आप कहोगे 81। कितना है 81। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालोगे, मैंने क्या कहा था, औसत का मतलब क्या होगा, बीच का अंक। औसत का मतलब बीच का। यहाँ पे संख्याएं कितनी हैं, 9 संख्या हैं। तो यहाँ पर देखो बीचों बीच में कौन रहा होगा, 81, बीच की संख्या है 81। एवरेज का मतलब मैंने अभी इससे पहले आपको बताया है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, जो बीच का अंक होगा वही आपका एवरेज होगा, मैंने इससे पहले बताया था। तो बीच का जो अंक है उसी को हम क्या ले लेंगे, एवरेज। यहाँ 81 हो गया। अब देखो संख्याएँ कितनी है 9, तो इसका मतलब 4 तो इधर होंगी, है ना, और 4 इसके पीछे होंगी, यही तो
यहाँ पे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो इधर की लगाने की ज़रूरत नहीं, इधर आप देख लोगे। तो इधर देखो ये 81 है, तो अगली कौन सी होगी? 82, 83, 84 और 85, यही संख्याएं होंगी। क्यों? यही क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है क्रमांगत। क्रमांगत का मतलब होता है जो संख्याएं क्रम से हों, है ना। क्रमांगत का मतलब क्रम से संख्याएं, जैसे 1, 2, 3, 4, है ना। ये सारी संख्याएं क्या हैं? क्रमांगत हैं। क्रमांगत का मतलब एक के बाद संख्या आती जाए। तो यहाँ पर भी देखो क्रमांगत पूछा गया, तो 81 के बाद क्रमांगत संख्या 82, फिर 83, फिर 84 और फिर 85। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था? सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन संख्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर आना चाहिए 85। आपका उत्तर आना चाहिए 85, यानी ऑप्शन डी में बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। चलो आगे प्रश्न पे चलेंगे। अगला क्या कहा गया? सेम वही सवाल है। 7 क्रमांगत संख्याओं का औसत कितना है? तो आप कहोगे 27 है। संख्याएं कितनी हैं? 7। एक संख्या तो बीच में रही होगी, ये है जो बीच में रही है वो औसत वाली संख्या है, वो कितनी है? 27 है, क्योंकि एवरेज बीच ही की संख्या आता था। अब देखो 7 संख्या है तो 3 आपके आगे होंगी और 3 संख्याएँ इसके पीछे होंगी। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या पूछा गया, तो इधर वाले कंसेप्ट को आप लगाओ ना लगाओ, इसको कोई मतलब तो रहेगा नहीं, क्योंकि इधर बड़ी संख्या आएगी। तो इससे छोटी संख्या कौन हो जाएगी? 26, इससे छोटी 25 और इससे छोटी 24। तो सबसे छोटी संख्या यदि पूछा जाएगा, आपसे पूछा गया सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी? 24। दूसरी पूछता तो 26, तीसरी तो आपको कितने बताते? 26। तो यहाँ पे सबसे छोटी पूछा गया है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 24, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ तक सही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान करना, इन संख्याओं में कहीं पर आपसे नहीं पूछा गया है कि सम संख्या निकालना है कि विषम संख्या। आपसे पूछा गया है क्रमांगत संख्या। क्रमांगत संख्या में सम संख्या भी इंक्लूड है और विषम संख्या भी इंक्लूड है, इसलिए मैंने देखो 24, 25, 26 लगातार कर रहे हैं। आगे आप देखो, आगे प्रश्न पे अगला क्या कह रहा है? 4 क्रमांगत अब संख्याएं कैसी होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान आपको रखना है कि संख्या पूछी कैसी गई। अब यहाँ पर सम संख्या होनी चाहिए, क्रमांगत तो होनी चाहिए लेकिन ये सम संख्या होनी चाहिए। इनका औसत कितना है? तो आप कहोगे 19। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीच का अंक है वही तो आपका एवरेज होगा, तो ये हम मान लेंगे 19 है। एवरेज 20 का है, इससे हम यही हमारा क्या होगा? औसत होगा। अब ये संख्या कैसी है? 19 कैसी संख्या है? तो आप कहोगे 19 तो विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सम संख्या। 4 हैं तो 1, 2 इधर रहा होगा और 1, 2 इधर रहा होगा, तो 19 के आगे इसका सम संख्या क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे 20, और 20 से 22 इधर के कितनी हो जाएंगी? तो इधर हो जाएंगी आपकी यहाँ 18 और यहाँ 16। यही तो 4 संख्या होंगी, क्रमांगत भी हैं और सम संख्या भी हैं। क्यों ये कितना था? 19 था, क्योंकि 18 और 20 के बीच का एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? संख्या तो 20 की होती है, संख्या एवरेज कितना? 20 का ही होगा। तो 18 और 20 के बीच का एवरेज कितना आएगा? 19 आएगा। और यहाँ देखो क्या, इसके बाद की संख्या सम संख्या लेंगी, तो यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी? 20, 22। पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 22, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। चलो आगे प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से समझो इस प्रश्न को। कह रहा है लगातार 5 संख्याओं का औसत कितना है? ए है। यदि 2 संख्याएं और ले ली जाएं तो नया औसत क्या होगा? इसको आप पहले बेसिक समझ लो। मान लीजिए आपकी संख्याएं 1, 2, 3, ये संख्या है 3। ये संख्याओं का यदि आप औसत निकालोगे तो इसका औसत कितना आएगा? तो मैंने कहा था औसत हमेशा बीच की संख्या होगी, तो यानी कौन हो जाएगा? 2। यहाँ तक ठीक है? कितना आया? 2। यदि इसमें हम 2 संख्याएं और ले लें, 1, 2, 3, 4, 5, अब इसका औसत कितना आ जाएगा? तो आप देखो बीच की संख्या कितनी है? 3। औसत कितना आ गया? 3। यहाँ से आप कुछ नोटिस कर पा रहे हैं? यहाँ से देखो, जब 3 संख्याएं थीं तब एवरेज कितना था? 2, और जब संख्याएं 2 हमने बढ़ा दी तब एवरेज कितना हो गया? 3। यानी 2 संख्याएं बढ़ाने से एवरेज में 1 की वृद्धि हो जा रही है ना। 2 संख्याएं बढ़ाने से एवरेज में 1 की वृद्धि हो जा रही है। और यदि संख्या कहीं पर 1 ही बढ़ाई जाती, यदि एक संख्या बढ़ाई जाए, मतलब 5 ना लिया जाए यहाँ पर, तो अब एवरेज कितना होगा? बीच का अंक होगा। देखो 2 इधर, 2 इधर, 2 और 3 के बीच में एवरेज कितना हो जाएगा? तो आप कहते हैं 2.5।
यानी आधा बढ़ता। यदि एक संख्या बढ़ा रहे हैं, क्या एक संख्या बढ़ा रहे हैं तो एवरेज में 0.5 की वृद्धि हो रही है, और यदि दो संख्याएं बढ़ा रहे हैं तब 1 की वृद्धि हो रही है। यदि 3 संख्या बढ़ाएंगे तो 1.5 की होगी, है ना। प्रत्येक एक संख्या पे एवरेज में आधा की वृद्धि हो रही है। ध्यान से समझ रहे हो, प्रत्येक एक संख्या यदि हम बढ़ा देंगे तो एवरेज में आधे अंक की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर 3 संख्याएं थी, यहाँ पर हमने 2 संख्याएं बढ़ा कर 5 कर दिया, एवरेज 2 आया था तो यहाँ से बढ़ करके 3 हो गया। यानी 2 पर बढ़ाने से यदि हम 2 संख्याएं बढ़ाएंगे तो हमारे एवरेज में 1 की वृद्धि हो जाएगी। कितने की? 1 की वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया 5 संख्याओं का औसत a है। कितना है? a है। इसमें कितनी संख्याएं बढ़ा दी हैं? 2, और 2 संख्याएं बढ़ाओगे तो एवरेज में 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? a+1, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है लगातार 233 संख्याओं का औसत a है। यदि 22 संख्याओं को और ले लिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? अब कितनी संख्याएं और ले लेंगी हैं? 22 संख्याएं और ले लेंगी हैं। बाबा जब 2 संख्याएं आप बढ़ाते हो, 2 संख्याएं बढ़ाते हो तो एवरेज में 1 की वृद्धि होती है, और 22 संख्याएं बढ़ाओगे तो स्वाभाविक रूप से इसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी? एवरेज में 11 की वृद्धि हो जाएगी। यानी पहले का औसत कितना था? a था, तो अब कितना हो जाएगा? a+11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a+11 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। समझ पा रहे हो? आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 10वां क्या कह रहा है? लगातार 5 सम संख्याएं। अब संख्या कैसी ले लेगी? इससे पिछला वाला आप ध्यान से देखो, इसमें आपसे कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है कि संख्याएं सम हैं कि विषम हैं, कहीं पर जिक्र नहीं किया गया, तब ये कंडीशन लगेगी। आप ये भी नोट करना, कहीं पर सम और विषम का जिक्र नहीं किया गया है। अब यहाँ पे क्या कहा गया कि 5 संख्याएं ऐसी हैं जो सम संख्या हैं, इनका औसत है 2 a, तो 2 संख्याएं और मिला लो। अब हम यहाँ पर 100 सम संख्या लेकर के आप उदाहरण देखो। सम संख्या हम ले लिए 2, 4 और 6, ये सम संख्या ले लिया मैंने। अब इनका एवरेज में निकाला तो इसका एवरेज कितना आएगा? यानी बीच की संख्या, तो मैंने बीच की संख्या 4, यही तो एवरेज आया। अब इसमें हम क्या करें? इसमें हम एक देखो 2, 4, 6, 8 और 10, इसमें हम 2 संख्या आगे बढ़ा दिए, यही 2 संख्या बढ़ा दिए। अब इसका एवरेज देखो कितना आ गया? तो इसका एवरेज बीच का होगा, कितना आ गया? 6। कितना आया? 6। अब यहाँ पर आपको ध्यान दे, नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पर कितना आया था? 4, यहाँ पे कितना आ गया? 6। यानी जब हम 2 संख्याएं आगे बढ़ाएं तो एवरेज में भी कितने की वृद्धि हो गई? 2 की वृद्धि हो गई। एवरेज में भी कितने की वृद्धि हो गई? 2 की वृद्धि हो गई। यहाँ से आपको साफ पता चला कि यदि किसी भी संख्या में, यदि सम संख्या में यदि आप 1 की वृद्धि कर रहे हो तो एवरेज में भी 1 की वृद्धि हो जा रही है। यहाँ पर हमने 2 संख्याओं की वृद्धि की तो एवरेज में भी 4 से 6 हो गया, यानी 2 की वृद्धि हो गई। तो जब सम संख्या या विषम संख्या, आपको ध्यान रखना है, यदि सवाल में वो सम या विषम दे देगा तो उसमें जितनी संख्याएं बढ़ाओगे उतनी एवरेज में बढ़ जाएगा। यदि संख्या यहाँ पर 2 के बजाय 4 होती तो एवरेज में भी कितना? a+4 हो जाता, 4 बढ़ जाता। संख्या यहाँ पर 20 होती तो एवरेज में भी a+20 हो जाता, क्योंकि यहाँ पर सम और विषम का खेल चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 2 संख्याएं बढ़ाई गई हैं तो यहाँ एवरेज में कितनी वृद्धि हो जाएगी? a+2 की वृद्धि हो जाएगी। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि लगातार 73 विषम संख्याओं की, कैसे संख्या हैं? विषम संख्या। मैंने कहा था सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उसमें कितना जोड़ा जा रहा है? 13। इस संख्याओं में 13 जोड़ा जा रहा है, तो यानी एवरेज में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी? तो आपको हो गया 13 की वृद्धि हो जाएगी। तो इसका नया कितना बन जाएगा? नया एवरेज a+13 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, जितनी संख्याएं बढ़ाओगे उतनी एवरेज में वृद्धि हो जाएगी, उतनी संख्याओं की। तो यहाँ पे 13 संख्याएं बढ़ाई गई हैं तो 13 की वृद्धि हो जाएगी। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है? तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।